हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे राजस्थान की चित्रकला का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था उदयपुर वाली, मेवाड़ वाली और मारवाड़ वाली। ठीक है, अब है ढूंढार चित्रकला 3 नंबर। मान सिंह के समय आमेर चित्रकला का विकास प्रारंभ हुआ। इसी समय रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद, यानी रजमनामा है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है कि 169 चित्र आमेर के चित्रकारों द्वारा बनाए गए थे। इसी समय यशोधरा चरित्र नामक ग्रंथ का चित्रण किया गया है। इसी समय विराट के तथाकथित मुगल गार्डन और मोजामाबाद के भित्ति चित्र भी इस शैली में निर्मित है, जिन पर मुगल प्रभाव साफ दिखाई देता है। आमेर चित्र शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा जय सिंह के राज्यकाल में या शासनकाल में से प्रारंभ होता है। मिर्जा राजा जय सिंह ने रसिक प्रिया तथा कृष्ण रुक्मणी गिवेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए सन 1639 ईस्वी में बनवाए थे। इसमें कृष्ण और गोपियों का मुगल स्वरूप लोक शैलियों में चित्रित है। आमेर में ही मिर्जा राजा जय सिंह ने 1639 ईस्वी में गणेश पोल का निर्माण करवाया, जो भित्ति चित्रों व अलंकारों से सुसज्जित है। सवाई जय सिंह के समय सूरत खाना चित्रकार शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह की स्थापना की गई। तो सूरत खाना जहाँ चित्रकार चित्र बनाते थे, ठीक है, और वो सवाई जय सिंह ने बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। पूरा जहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। महाराजा सवाई ईश्वर सिंह के समय चित्र सर्जन का केंद्र सूरत खाना आमेर से हटकर जयपुर में आ गया। ईश्वर सिंह के समय शहाबुद्दीन ने आदमकद चित्र प्रारंभ किया। आदमकद यानी कि हुबहू चित्र बनाना व्यक्ति को। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रों में रंगों को न भरकर मोती, लाख तथा लकड़ी के मणियों को चिपकाकर रीतिकालीन अलंकारिक मणिकुटिक्कम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय गलता में मंदिरों, सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल, पुंडरीक की हवेलियों में कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ है। सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर चित्रकला का सर्वण काल कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट है। इसी समय चित्रकार स्कूल की स्थापना की गई। इसी समय लालचंद नामक चित्रकार ने पशुओं की लड़ाई के दृश्य बनाया था। महाराणा सवाई प्रताप सिंह के समय 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में चित्रों को बनाने के लिए नियुक्त किए थे, जिसमें से राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम और लक्ष्मण आदि प्रमुख थे। ये प्रश्न आ सकता है भी राम सेवक, गोपाल, हुक्मा आदि थे। तो सवाई जय सिंह के शासनकाल में सूरत खाने के चित्रकार। इसी समय राधा कृष्ण की लीलाओं, नायिका भेद, राग रागिनी, बारहमासा आदि का चित्रण प्रधानता हुई है। महाराजा सवाई राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की सन 1857 ईस्वी में स्थापना की थी। ये इम्पोर्टेंट है, तो आवा ही है क्वेश्चन, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। तो आमेर चित्रशैली की आप विशेषताएं बताऊंगा। भित्ति चित्रण, पोथी चित्रण, आदमकद पोर्ट्रेट, लघु चित्रण में जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत और रंगों की लोकलात्मकताओं को बनाए रखा है। बड़े बड़े पोर्ट्रेट, आदमकद व्यक्ति के चित्र एवं भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। पोर्ट्रेट यानी खड़ी, ठीक है नी, एक लैंडस्केप मोड और एक पोर्ट्रेट है नी मोबाइल में, जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। फिर है जयपुर के भित्ति चित्रों की एक विशेष पत्ती है, जिसमें स्थानीय भाषा में आला गिला पत्ती, जैसे गोराकसी या अराइस या मोराकसी भी कहा जाता है, ठीक है। इस पत्ती में चुनने के तैयार प्लस्तर को घोट कर चिकना कर लिया जाता है तथा इस पर चित्रण किया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गिला पत्ती का प्रारंभ आमेर में हुआ है। कछवा मुगल संबंधों के प्रभाव का परिणाम था। जयपुर शैली
का प्रभाव इसरदा, सिवाड़, जिलाए, उनियाना, चोमू, समोद, मालपुरा जैसे ठिकानों पर भी रहा है, जिसे वहाँ ठिकानों की पेंटिंग विकसित होती रही है। दाढ़ी मूछ विहीन पुरुष के चित्र, लाल, पीली, केसरिया, हरा रंग अधिक प्रयोग, हाशिए में गहरा लाल रंग से भरा जाता है। चित्रकार है तो अपन जयपुर चित्रकारों को नाम है देखिए, लालजी, कुशला, रामजी दास, हुक्मा, गोपाल और उदय, ये सारा चित्रकार है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाए कि कुशलदास रामजी लाल कौन थे, तो वे थे ये आमेर चित्रकला का चित्रकार, चित्रशैली के चित्रकार। अलवर के संस्थापक एवं राजा प्रताप सिंह के साथ शिव कुमार तथा डालूराम नामक चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे। बख्त खां के शासनकाल में अलवर चित्रकारों की शुरुआत हुई तथा राजगढ़ के महलों में शीश महलों का चित्रण करवाया गया। इसी समय के चित्रों में बख्तावर सिंह को जंगल में नाथों, जोगियों और फकीरों के साथ धर्मचर्चा करते हुए दिखाया गया है। विनय सिंह का समय अलवर चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है, वो इम्पोर्टेंट है। अभी अलवर चित्रकला कला का स्वर्णकाल है विनय सिंह के समय। विनय सिंह को अलवर चित्रकला में वही स्थान प्राप्त है जो मुगल चित्रकला में अकबर को प्राप्त था। बलदेव व गुलाम अली ने गुलिस्ता नामक पुस्तक का चित्रण किया है। ठीक है। विनय सिंह स्वयं बलदेव से चित्रकारी सीखते थे। शिवदान सिंह जिनका कोंकण शास्त्र लिखियों के समय कामकला के आधार पर चित्रण बनाए गए हैं। नफीरी वादक का चित्र इसी समय सुंदर उदाहरण है। महाराजा मंगल सिंह के समय मूलचंद तथा उदयराज ने हाथी दांत पर चित्रण किए। महाराणा जय सिंह के शासनकाल में राम गोपाल, राम प्रताप, जगमोहन, राम सहाय, नेपालिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा है। विशेषताएं चिकने व उज्ज्वल रंगों का प्रयोग अधिक किया गया है। हाशियों में बेल बूंटे बनाए जाते हैं। जयपुर मुगल ईरानी चित्रशैली का प्रभाव दिखाई देता है। वेश्या चित्रण, योगासन चित्रण और लघु चित्रण अधिक किए गए हैं। इसी चित्रशैली में पुरुषों की मुख्य आकृति आम की शक्ल की से बनाई जाती है। स्त्रियों के कद कुछ ठिगने उठी हुई वेणियाँ अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए अंग प्रत्यारोपण अलवर शैली की अपनी विशेषताएं हैं। प्रमुख चित्रकार है अलवर का शिव कुमार डालूराम। अब देखो डालूराम का संबंध है इम्पोर्टेंट है अलवर चित्रशैली से जमुनादास, नंददास, बक्साराम और शालिग्राम। फिर है उनियारा। राजा सरदार सिंह ने धीमा, भीमा, मीरबख्श, काशी, राम लखन आदि चित्रकारों को आश्रय प्रदान किया है। राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान मीरबख्श द्वारा चित्र प्रमुख चित्र है। इसी शैली में बूंदी और जयपुर के मिश्रण प्रभाव दिखाई देता है। वो देखो कोटाबंदी में वो आयडो है फर्स्ट ग्रेड में। ठीक है। इस शैली में बूंदी तथा जयपुर का मिश्रण प्रभाव दिखाई देता है, यानी कुटोबंदी का प्रभाव पड़ेगा उनियाना शैली पर। शेखावटी की हवेलियाँ उनकी भित्ति चित्रों के कारण शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। कथकई नीले व गुलाबी रंगों का प्रयोग अधिक किया गया है। यूरोपीय प्रभाव अधिक दिखाई देता है। प्रमुख विषय है हाथी और घोड़े, मल्लयुद्ध, दधिमंथन, गोदोहन, कामकला, राग रागिनी, साधु संतों, लोक कलाओं में देवी मिथकों के विचित्र पशु पक्षी राक्षसों का चित्रण। अब इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर को क्षरण हो रहा है, यानी कि अभी में धीरे धीरे गिरावट आना रही है। फ्रांस में नदीला प्रिंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य कर एक मिसाल पेश की है। जोगीदास की छत्रियों के भित्ति चित्र उद्गुरवाटी में है। कृष्ण और 8 गोपियों के चित्र भी गोयनका की हवेली फतेहपुर में है। हड़ौती चित्रकला बूंदी में। सूरजन के समय, अब देखो चौथी है, 3 हो गई, चौथी है लास्ट। हड़ौती के चित्र बूंदी में सूरजन के समय बूंदी चित्रकला का विकास हुआ है। शत्रु साल के समय रंग महल का निर्माण करवाया गया तथा भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
भाऊ सिंह तथा उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासन के निर्देशों को दक्षिण भारत के युद्धों में भाग लिया, जिसने बूंदी शैली में दक्षिणी शैली का प्रभाव समाविष्ट हुआ है। मतीराम भाऊ सिंह का दरबारी विद्वान था। इसकी पुस्तक थी रसराज ललित लाम। उमेद सिंह का समय बूंदी चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। इसी समय चित्रकला का निर्माण करवाया गया, जो भित्ति चित्रों का स्वर्ण है। उमेद सिंह को जंगली सुअरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो अब देखो चित्रकला का निर्माण किया गया जो भित्ति चित्रों का सौरभ है। किंग के समय के टाइम है, उमेद सिंह के समय का टाइम। उमेद सिंह को जंगली सुअरों का शिकार करते हुए चित्रित भी किया गया है। विशेषताएं: हरा, गुलाबी, लाल, हिंगलू रंगों का प्रयोग अधिक किया गया है। प्रकृति का चित्रण अधिक किया गया है। मेवाड़ शैली का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। बूंदी का किला अपने भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। पशु पक्षियों में बादल, जलाशय, हरे भरे वृक्ष, नाचते मोर आदि का चित्रण भी अधिक किया गया है। राग, रागनी, नायिका, वेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, कृष्ण लीला, दरबार, शिकारी, हाथियों की लड़ाई, उत्सव, अंकन आदि से चित्र आधार करते हैं। मुख्य चित्रकार है अहमद, साधुराम, रामलाल, सुरजन और कृष्ण। फिर कोटा। राम सिंह के समय कोटा चित्रकला का विकास हुआ है। ठीक है। भीम सिंह के समय वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण भगवान श्री कृष्ण के चित्र भी अधिक बनाए गए हैं। उमेद सिंह के समय कोटा का चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। विशेषताएं हैं: नारी सौंदर्य का चित्रण अधिक है। शिकारों का दृश्य चित्रण अधिक है। मोर, शेर, चंपा का चित्रण अधिक है। महिलाओं को पशुओं का शिकार करते दिखाया गया है। डालू नामक चित्रकारों ने रागमाला का चित्रण किया है। हल्के हरे, पीले व नीले रंग का प्रयोग किया गया है। चित्रकार है रघुनाथ है, गोविंदास है, लच्छीराम है, नूर मोहम्मद। डालू ने रागमाला का चित्रण भी किया है। चित्रकलाओं के अनुसंधान करता है श्रीधर अंधारे, मोतीचंद, आर के वशिष्ठ, मेवाड़ का। ठीक है। यानी मेवाड़ चित्रकला विभाग श्रीधर अंधारे, मोतीचंद और आर के वशिष्ठ ने अनुसंधान किया है। किशनगढ़ का एरिक डिक्सन ने और फयाज अली ने। हड़ौती का प्रमोद चंद्र, डब्ल्यू.जी. आर्थर और ब्रजेंद्र सिंह है। छोटा सा टॉपिक और है, राजस्थान के आधुनिक चित्रकार कौन कौन है। तो राम गोपाल विजयवर्गीय इसके गुरु शैलेंद्र डे थे। इन्होंने सबसे पहले एकल चित्र प्रतिष्ठित किए, एकल चित्र प्रदर्शनी लगाना प्रारंभ किया। इन्होंने अभिसार निशा नामक पुस्तक भी लिखी थी। फिर गोवर्धन लाल बाबा, बिल्लों का चित्र अक्का वाइन। ठीक है। इन्होंने बिल्लों की जनजाति से संबंधित चित्र भी अधिक बनाए हैं। प्रमुख चित्र है बारात के। फिर है सौभाग्यमल गहलोत, इन्होंने नीड का चित्र कहलाता है। परमानंद गोयल, इन्हें भैंसों का चित्र कहलाता है। जगभुवन मथोड़िया, इन्हें सवान का चित्र कहलाता है। ठीक है। फिर कुंदलाल मिस्त्री, इन्होंने महाराणा प्रताप के चित्र अधिक बनाए हैं। इन्होंने चित्रों को देख राजा रवि वर्मा ने इन्हें महाराणा प्रताप के चित्र बनाए। राजा रवि वर्मा ने महाराणा प्रताप के चित्र बनवाए हैं। राजा रवि वर्मा श्रावणकोर, केरल को भारतीय चित्रकला का पिता भी कहा जाता है। कुंदलाल मिस्त्री को चित्र निरूपण तथा चित्रकला भूषण की उपाधि दी गई है। अन्य चित्र है कुमारीन बाजार की ओर, क्षमादान, ग्राम बाला, सीता स्वयंवर। फिर है भूप सिंह शेखावत। मुख्य चित्र है सर्दियों के सांझ में खाना बनाती हुई स्त्री, उसके बाल बच्चों का चित्र, सारंगी बजते हुए लोक कलात्मक और सब्जी तोलते हुए मालन। इन्होंने क्रांतिकारी तथा देशभक्तों के नेताओं के चित्र बनाए हैं। इन्होंने चित्रों में राजस्थानी का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। देवनंदी शर्मा, इन्होंने प्रकृति चित्रण अधिक किया है। ठीक है। इन्हें द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ज्योति स्वरूप कच्छावा, जंगल के चित्रों ज़्यादा बनाए हैं। इन्नर जंगल नामक चित्रों की श्रृंखला भी बनाई है। A.H. मुल्लर, मुख्य चित्र है राव जोधा, दुर्गादास, पृथ्वीराज राठौर तथा महाराणा प्रताप को अकबर के समक्ष समर्पण करते हुए युद्ध जारी रखने के लिए ओजपूर्ण पत्र, जय जांगलंदर बादशाह, राव जैत सिंह द्वारा कामरान के शिविर में रात्रि हमला, ये सारा का सारा चित्र है L.M. मुल्लर ने बनाया। इसके साथ ही चित्रकला का टॉपिक है एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन कंप्लीट होता है।